हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं वन्देऽहं तत्कृपा श्रीगुरुं परमानन्दं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडो दंडो। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 4 ज्ञान योग दिव्य ज्ञान। तो अध्याय 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान से समस्या का समाधान होता है, ये बताएंगे आज। तो अध्याय 3 का सारांश क्या है? अच्छा, अध्याय 3 का क्या नाम था, कौन बताएगा? अध्याय 3 का नाम क्या था? अध्याय 3 का टॉपिक, चैप्टर का नाम कर्मयोग। कर्म योग। वेरी गुड। तो कर्म योग में अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? दूसरे अध्याय में अर्जुन को आंसर मिल गया, तो फिर अर्जुन तीसरे अध्याय में क्या पूछे? अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आपको पता है, नोट्स नहीं बनाया होगा तो नहीं पता है। देखिए, ये यहाँ पे हमारा हियरिंग का सीरियसनेस पता चलता है कि हम कितना ध्यान से श्रवण करते हैं, है ना? कितना अटेंटिव होके हियरिंग कर रहे हैं हम, कितना हम वैल्यू दे रहे हैं सब्जेक्ट मैटर को। तो अटेंटिव हियरिंग का मतलब क्या है? यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव मीन्स नोट्स होना चाहिए आपके पास, नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे तुरंत लिख लेना चाहिए, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन भी रुकेगा, आपका हियरिंग भी बहुत अटेंटिव होगा। चैप्टर 2 में भगवान ने अर्जुन के 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। उत्तर दिया। फिर अर्जुन ने चैप्टर 3 में स्टार्टिंग में 2 प्रश्न किए कि भगवान, कर्म बेटर है या फिर बुद्धि योग बेटर है ना? आप बोल रहे हैं कर्म करने के लिए, लेकिन आपने बोला कि बुद्धि बेटर है, बुद्धि योग करो, बुद्धि योग में स्थित रहो। तो बुद्धि योग करना है या कर्म योग करना है? भगवान ने उसका सोल्यूशन दिया कि मैंने दोनों बोला है, कर्म योगी बोला है, बुद्धि योगी बोला है, और दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अर्जुन का जो लेवल है अभी वो, मतलब अर्जुन का लेवल क्या है, मतलब हमारा स्थिति ऐसा है, हमारे मानसिकता ऐसी होगी कि मतलब वो स्थिति ऐसा है कि वहां पे हमको लगता है कि दोनों में भेद है, लेकिन भेद नहीं है। एक्चुअली भगवान जो बता रहे हैं निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व है, दोनों ही भक्ति योग है। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा तीसरे अध्याय में कि क्या करना है, कर्म या निश्चितम ब्रूहितन में श्रेय, यत श्रेयो एकम वद, निश्चितम एकम वद, एक बोलिए, दोनों में से कौन है, एक बोलिए। तब फिर भगवान ने बताया कि मैंने कर्म और ज्ञान दोनों बताया है, और फिर भगवान बोलते हैं कि बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। तो कर्म की श्रेष्ठता को भगवान ने बताया। फिर क्या बोले भगवान? कर्म कांड के बारे में बताया कि कर्म क्या होता है, कर्म कांड क्या होता है, कर्म योग क्या है। कर्म योग और कर्म कांड में बहुत फर्क है। लोग बोलते हैं कर्म कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। पहले तो कर्म को समझो, आपकी कर्म होता क्या है, फिर बोलना पूजा है। और गीता में कहीं लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। कई लोग गीता कोट कर देते हैं कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि कर्म ही पूजा है। भगवान नहीं बोले हैं कर्म ही पूजा है, कहाँ बोले हैं कर्म ही पूजा है? कर्म को पूजा कहीं नहीं बोले हैं भगवान। कर्म योग, कर्म योग और कर्म में फर्क है। कर्म जो है हम अपने लिए करते हैं, कर्म योग भगवान के लिए करते हैं। जैसे आप कर्म योग बोल दिए तो भगवान के लिए वो कर्म हो गया। तो ये बात है। तो भगवान ने ये बोला कि आप, बुद्धि योग से अच्छा है, संन्यास से अच्छा है कर्म करो। फिर अर्जुन को प्रश्न पूछा कि कर्म में तो बंधन है, कर्म करेंगे तो बंधन में फंस जाएंगे। तो अर्जुन, भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, अगर मेरे लिए कर्म करोगे तो फंसोगे नहीं। अच्छा, भगवत गीता में चैप्टर 3 में भगवान बता रहे हैं यज्ञ चक्र। आप बता सकते हैं यज्ञ चक्र में क्या क्या आता है? कौन एक बताएगा? फिर मैं अपना लाइक
जो भी हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी रहता है वो करेंगे, उससे क्या होगा, यस। उसके देवता प्रसन्न होते हैं, फिर उससे बारिश होती है। बारिश से अन्न पैदा होता है, और उस अन्न उसको मतलब हम ऐसे भगवान को ऑफर करके लेते हैं, तो वो लाइक ये फिर एक यज्ञ होता है। तो यस। और कलयुग में सबसे बेस्ट यज्ञ है हरि नाम का संकीर्तन। यस। तो करेक्ट। नियत कर्म, नियत कर्म करेंगे तो उससे यज्ञ होगा। यज्ञ से क्या होगा? नियत कर्म के साथ यज्ञ करना है, और यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? बारिश होगा। बारिश होगा तो अनाज उपजेगा, अनाज उपजेगा तो आप उसको भोग लगा सकते हैं भगवान को। एंड देन यू कैन टेक द रेमनेंट्स एज प्रसादम। भगवान का जूठा आप खाएंगे प्रसाद लेकर, प्रसाद समझ कर। तो इस तरह से ये जो यज्ञ चक्र में जो लगता है वो व्यक्ति तो सही है। भगवान बोल रहे हैं ये धार्मिक है। लेकिन जो नहीं खाता है, केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा है ना, जहां देख रहा है वहां पे, जहां कुछ दिखा बस खाया जा रहा है, 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 डाल दिया पेट में, डाल दो। अरे ये भी आने दो भैया, ये भी आने दो, आने दो, आने दो, सब आने दो, डाले जा रहा है। तो वो क्या है? पाप। पाप खा रहा है। जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है, वो भगवान क्या बोलते हैं? पाप। पाप खाता है वो। तो ये चीज है, भगवान ऐसा बता रहे हैं। यज्ञ शिष्टासीनोसन तो ये मुच्यंति सर्वत्र भी सही है ना? जो यज्ञ के यज्ञ से उचिष्ट यानी कि भगवान को भोग लायक खाता है, वो सारे पाप से, सारे कलमश से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भोग लगा के नहीं खाता है, वो पाप बटोर लेता है। वो बेचने वाले का पाप बटोर लेता है। मान लीजिए आप बाहर से खाते हैं तो आप उसका पाप भी ले लेंगे अपने ऊपर। तो पाप खाता है वो फिर। इसलिए हमको भोग लगाए खाना चाहिए। तो ये था। उसके बाद भगवान ने और क्या बताया? आदमी कोई व्यक्ति पाप क्यों करता है बताइए। रजोगुण और तमोगुण के कारण। यस, रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न काम के कारण। काम है सब क्रोध से रजोगुण से काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञानियों का शत्रु कौन है? काम। ज्ञानी ना नित्य वैरी ना, ज्ञानी जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, उनका नित्य वैरी कौन है? काम। काम जो है नित्य वैरी है उसका, है ना? हमेशा परेशान करता है काम। जब देखो तब परेशान करता है। तो काम के कारण ही पूरा संसार जो है पाप कर्म में लगा हुआ है। और काम से मुक्त होने का तरीका क्या है? तो भगवान बताए थे 3.43 में। क्या बता रहे हैं? कौन पढ़ेगा इसको? हाँ तो बड़े पढ़िए। पढ़िए। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे ज्ञान कर अपने मन को साधवान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कि हमारा बुद्धि जो है बहुत दूषित है। हमारा बुद्धि, भौतिक बुद्धि, भौतिक इंद्रियां और भौतिक मन, क्योंकि ये विषयों के संपर्क में। हाँ, वो ये बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए वॉइस, माइक ऑफ, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। तो भगवान बोल रहे हैं कि विषय भोग करते करते हमारा कई, क्योंकि हम कई जन्मों से भोग कर रहे हैं विषय भोग, इसलिए हमारा इंद्रियां दूषित हो गया है, हमारा मन बुद्धि सब दूषित है। मटेरियलिस्टिक हो गया है, पूरा मटेरियलिस्टिक। हम केवल मटेरियलिस्टिक डिजायर हमारे अंदर भरा हुआ है। केवल हम मटेरियलिस्टिक सोचते हैं, हमारा माइंड मटेरियलिस्टिक है, हमारा बुद्धि मटेरियलिस्टिक है, सब मटेरियलिस्टिक हो चुका है। हम केवल मटेरियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं। हमको कोई साधु कुछ अच्छा बात बता देगा तो हम सोचेंगे नहीं, अरे बाबा जी अपने फायदे के बारे में बोल रहे हैं। तो ये माइंड इतना स्वार्थी हो गया, इतना मटेरियलिस्टिक हो गया विषय भोग करते करते, कि उसको सुधारना आसान नहीं है। लेकिन भक्ति योग इतना पावरफुल है कि उसको तुरंत मिलियंस ऑफ ईयर्स का डस्ट जो निकला, मिलियंस ऑफ बर्थ का जो डस्ट है, उसको यूं फटाफट हटा देता है। भक्ति योग अगर आप अच्छे से करते हैं, नाम जप अच्छे से करते हैं, 16 राउंड चैंटिंग एट वन सिटिंग, ये क्लीनिंग और जबरदस्त क्लीनिंग करता है। तो ये चीज है। तो बुद्धि जो है वो कलमश से भरा हुआ है, ये भगवान बता रहे हैं। तो उसको नष्ट, उसको कैसे खत्म करेंगे? तो भगवान जो है उसको बताएंगे दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान से जो है वो कलमश नष्ट होगा, वो बुद्धि जो है शुद्ध होगा। जब आपके बुद्धि में, बुद्धि को क्या चाहिए? तर्क, तर्क वितर्क करता है बुद्धि। हमारा बुद्धि का फंक्शन क्या है? तर्क और वितर्क करना। और मन का क्या है? संकल्प विकल्प करना। तो बुद्धि में अगर आप कुछ
बुद्धि को सोचने के लिए अगर कुछ देंगे नहीं तो वो क्या करेगा, भौतिक विषय उठा लेगा सोचने के लिए। जैसे अभी भौतिक बुद्धि लोगों का बहुत एक्टिव रहता है, नहीं कैसे मैं 2 से 4 करूँ, 2 से 5 करूँ, नहीं करप्शन करने का सोचते हैं, कैसे मैं अपना पैसा बढ़ाऊं, कैसे मैं डबल ट्रिपल करूं, कैसे मैं अपना जमीन डबल करूं, मैं अपना मकान डबल करूं, मैं अपना बीवी डबल करूं, कोई बोलता है पति को डबल कर दूं। ऐसे सोचते हैं लोग। तो दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है। दिव्य ज्ञान के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? नोट्स बना रहे हैं आप लोग? यस दीदी। नोट्स बनाइए जरूर, ताकि याद रहेगा, नहीं तो ऐसे ही आए आया काम, क्या बोलते हैं, आया राम गया राम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाएंगे तो याद रहेगा, नहीं नोट्स बनाएंगे तो याद नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप लोग बहुत बड़े महान, आपका बुद्धि बहुत महान है, आपका मन बहुत अच्छा है, याद रहता है आपको, तो अच्छा बात है। नहीं तो नोट्स बनाइए जरूर। तो दिव्य ज्ञान से प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। दिव्य ज्ञान अगर हम लेंगे तो हमारा माइंड, हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करें? आखिर दिव्य ज्ञान मिलेगा कहाँ से? दिव्य ज्ञान तो कोई बाजार में नहीं मिल रहा है ना, कहीं पे लाइब्रेरी में, स्कूल में, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या ऑनलाइन कहीं मिल रहा है, नहीं। दिव्य ज्ञान कहाँ मिल रहा है? तो वो बता रहे हैं दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा। तो भगवान इसको बताते हैं चैप्टर नंबर 4 में। श्री भगवान उवाच इमं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा के अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि भगवत गीता कितना पुराना है? भगवत गीता क्या है? बहुत प्राचीन ज्ञान है। सूर्यदेव, जो कल्प के शुरुआत में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, जब सृष्टि किए, तो सूर्यदेव जब प्रकट हुए तो उनको भगवान ने ये ज्ञान दे दिया। तो सोचिए, शुरुआत में, सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान दिया था, लगभग करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व। और उस ज्ञान को जो है आज भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो कितना पुराना है भगवत गीता, लेकिन फिर भी टाइमलेस विजडम है, लेकिन फिर भी इटर्नल है, एवर फ्रेश है। आज भी इस ज्ञान का उतना ही रेलिवेंस है जितना कि पहले था। कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवत गीता का आज क्या क्या जरूरत है यार, मॉडर्न बनो, प्रैक्टिकल बनो, मॉडर्न बनो। मॉडर्न बनिए आप, प्रदीप प्रभु, अनुज प्रभु, मॉडर्न बनिए आप लोग। क्या ये सब भगवत गीता के चक्कर में लगे हुए हैं? ये प्राचीन कर ज्ञान में आप फंसे हुए हैं क्या, ये सब बाबा जी का वो कर रहे हैं आप लोग। मॉडर्न बनिए, भी प्रैक्टिकल एंड मॉडर्न। लेकिन भगवान क्या है, अर्जुन को ज्ञान देकर के ये प्रूफ कर दिए कि ये भगवत गीता जो है प्रैक्टिकल है और मॉडर्न है, आज भी उतना रेलिवेंट है। अब सवाल उठता है कि ये ज्ञान राजाओं को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि राजा, लीडर को ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। लीडरशिप पोजीशन पे जो भी है, उसके लिए ये ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक, सबके लिए आवश्यक है। भगवत गीता किसके लिए है? फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सबके लिए है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए है, सब व्यक्ति के लिए है। लेकिन लीडर के लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लीडर जो करता है, साधारण व्यक्ति उसको फॉलो करता है। मोदी जी जो करेंगे, जनता वैसे ही करेगी। जो भी लीडर है, जो भी लीडर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल मोदी जी, अभिनेता हो या नेता हो या जो भी लीडर है, उसके कुछ फॉलोअर्स होंगे, तो फॉलोअर्स वही करेंगे जो लीडर करेगा। इसलिए लीडर को ये ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसका आचरण जो है आइडियल हो। आइडियल आचरण होगा तो वो उसके फॉलोअर्स भी फॉलो करेंगे। इसलिए भगवान ने लीडर्स को चूज किया है। लीडर्स को ज्ञान दे दूंगा मैं, तो बाकी सब ज्ञान अपने आप चला जाएगा। तो भगवान बहुत बुद्धिमान है, भगवान से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता है पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बुद्धिमान है। तो भगवान ने यह ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव विश्वान को। सूर्यदेव ने किसको दिया? आपने पुत्र, वाकई। आपने पुत्र को दिया। किसको दिया? मनु को। मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से ये परंपरा चला आ रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सकाले नियमता योगो नष्टः परंतप। तो परंपरा बन गया, लेकिन क्या हुआ? इस प्रकार
यह परंपरा विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और आज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः इसलिए भगवान इसको पुनर्जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साइंस है ना? ये एक साइंस है, समझना बहुत जरूरी है। ये एक साइंस है जो कि रीडर्स को भगवान बता रहे थे। साइंस ऑफ लाइफ, कैसे जीना है, साइंस ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव अ लाइफ, दैट भगवत गीता टीचर, ये भगवत गीता सिखाता है, बताता है। तो कोई बोलेगा कि दिव्य ज्ञान परंपरा में ही क्यों ले, हम दिव्य ज्ञान तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, भगवत गीता तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं ना, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी ले सकते हैं ज्ञान, परंपरा क्यों जरूरी है? तो इसके लिए हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम शादी करते हैं तो हम खानदान चेक करते हैं कि खानदान के जो पूर्वज हैं वो कैसे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है। हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो हम जब दिव्य ज्ञान लेने जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खानदान चेक करें, क्यों नहीं हम चेक करें कि ये गीता जो है वो परंपरा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस परंपरा से आ रहा है, वो परंपरा के लोग कैसे हैं। तो हमको चेक करना चाहिए कि भगवत गीता कहाँ से आ रहा है, कैरेक्टर क्या है उस व्यक्ति का जो भगवत गीता पढ़ा रहा है, जो शिक्षा दे रहा है भगवत गीता, क्या क्या वो खुद आचरण में है उसके भगवत गीता, या केवल बक बक कर रहा है, भाषण दे रहा है। तो ऐसा है कि नहीं है, ये देखिए आप उसका। क्या वो ऑथेंटिक परंपरा में है जुड़ा हुआ। तो ये बहुत जरूरी है। हम कोई भी स्कूल में बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाते हैं, हम किसी भी स्कूल से या किसी भी कोचिंग से नहीं पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि वो बोनाफाइड है कि नहीं है, अथॉरिटेटिव है कि नहीं है, वो प्रमाणिक है कि नहीं है, कि ऐसे ही बस झोला छाप कहीं से भी नहीं। तो चेक करना चाहिए। इसी प्रकार से दिव्य ज्ञान जो है वो परंपरा से प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आता है, भगवान अब बता रहे हैं क्या कि स एवं एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातना भक्तवसी में सखा चेत रहस्य निहित। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि उसी ज्ञान को, उसी सनातन प्राचीन विज्ञान को मैं दोबारा से तुमको दे रहा हूँ हे अर्जुन। क्यों दे रहा हूँ तुमको? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है भगवत गीता को रिसीव करने का। अगर आपको भगवत गीता को समझना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा, भगवान भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। अगर आप ये मेंटालिटी नहीं है, आपके भक्ति नहीं है, आपके अंदर भक्त नहीं है आप भगवान के, तो आप भगवत गीता को एज इट इज नहीं समझ पाएंगे। फिर आप कंफ्यूज रहेंगे भगवत गीता पढ़ने के बाद भी, जैसे कि धृतराष्ट्र थे। क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर भक्ति नहीं था, इसलिए धृतराष्ट्र को भगवत गीता समझाने के बाद भी उसका मुंह नष्ट नहीं हुआ। भगवत गीता तीन लोगों ने सुना, अर्जुन, धृतराष्ट्र और कौन सुना? शिकागो, है मनु। मनु। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन तीन लोग थे जो संजय भगवत तुम गीता सुन रहे तुम थे? संजय संजय सुन के बोल रहे थे। संजय, यस, करेक्ट। संजय, अर्जुन और धृतराष्ट्र, तीन लोगों ने भगवत गीता सुना। लेकिन नष्ट मोह नष्ट नहीं हुआ धृतराष्ट्र का, है कि नहीं? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद भीम आते हैं उसके पास, तो भीम को मारना चाहता है धृतराष्ट्र। तब भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया युधिष्ठिर महाराज को कि लोहे का भीम था, लोहे का पुतला था, उसको रख दो। उसको वो धृतराष्ट्र जो है उसको दबा के तोड़ देता है। और फिर धृतराष्ट्र जो है फिर बकवास करता है, फिर रोने लगता है, ड्रामा करता है कि अरे मैंने अपने भांजे को मार दिया, अपने भतीजे को मार दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं नहीं काकाश्री, भीम जिंदा है, आपने पर वो तोड़ दिया, लोहे का कठपुतला तोड़ दिया। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कि जो है मोह नष्ट नहीं हुआ है धृतराष्ट्र का।
भगवत गीता सुनने के बाद भी। तो क्यों नहीं नष्ट होता है मुंह? आज भी लोगों का मुंह नष्ट नहीं होता है भगवत गीता सुनने के बाद भी। क्यों? क्योंकि भगवत गीता को सही मेंटालिटी के साथ रिसीव नहीं किया जाता है। तो श्रवण करना केवल आवश्यक नहीं है, सही मेंटालिटी के साथ श्रवण करना आवश्यक है, तभी भगवत गीता प्रकट होगा, प्रकाशित होगा। नहीं तो आप स्कॉलर बन जाएंगे, डिवोटी नहीं बनेंगे। भगवत गीता के श्लोक रट लेंगे, आप बकबक कर देंगे, लेकिन आप डिवोटी नहीं बनेंगे। डिवोटी बनना है तो डिवोशन होना चाहिए आपसे अंदर। डिवोशन के लिए क्या है? केयरफुल चैंटिंग, केयरफुल हियरिंग, केयरफुल रीडिंग, प्लस ऑफरिंग भोगा एंड ईटिंग भोगा, ईटिंग प्रसाद। ये है डिवोशन। तो डिवोशन नहीं करेंगे, डिवोशनल सर्विस नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं। सेवा, प्रैक्टिकल सेवा, यस। एंड प्रैक्टिकल सेवा ही बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल सेवा नहीं करेंगे ना, तो भगवत गीता कभी नहीं समझ में आएगा। कभी नहीं। भगवान सेवा से खुश होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल सेवा कुछ करना चाहिए आपको, मंदिरों में कुछ सेवा करना चाहिए। नहीं तो नहीं समझ में आएगा भगवत गीता। सेल्फलेस सर्विस कुछ करना होगा अपने तरफ से, कुछ सेल्फलेस सर्विस। नहीं तो स्कॉलर बन जाएंगे, श्लोक आ जाएगा, लेकिन केवल मौखिक रहेगा वो, लिखित रूप में। मौखिक जैसे लिखित मौखिक तो नहीं होता, वैसे ही होगा। प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, आचरण में कुछ नहीं आएगा, रियलाइजेशन कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर रहे हैं, बस बकबक बकबक कर रहे हैं, स्कॉलर बन गए हैं और बकबक कर रहे हैं। इससे नहीं होता है। केवल प्रैक्टिकल कुछ होना चाहिए, प्रैक्टिकल जरूरी है। सेवा, सेल्फलेस सेवा करना पड़ेगा, जिससे कि टेस्ट आएगा और भगवत समझ में आएगा। बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर जो है, तो परंपरा, भक्त होना जरूरी है। ये मैं बता रहा था कि भक्त होना जरूरी है। बिना भक्ति किए आपको भगवत गीता समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भक्तो इसी में सखा चेती रहस्यम। तो भक्ति करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण की। कई लोग भगवान को मानते नहीं है, बोलते हैं कृष्ण तो कोई आदि पुरुष है, कोई ऐसे कोई पुराण पुरुष है, महापुरुष है। या कोई बोलता है कि अंदर से बोल रहे हैं, अंदर से कृष्ण के अंदर कोई बोल रहा है, सरेंडर करो। तो हमको कृष्ण को सरेंडर नहीं करना है, हमको कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है, जो ज्योति है, उसको सरेंडर कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। कृष्ण और कृष्ण के आत्मा में कोई भेद नहीं है। अभेद। कृष्ण का बॉडी, कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, मांस हड्डी का नहीं है। वो पूरा चिन्मय है, आनंदमय है, सच्चिद आनंद से बना हुआ कृष्ण है। और कृष्ण के पर्सनालिटी में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हमारे में भेद है, हम आत्मा है और हमारा शरीर अलग है। लेकिन भगवान के शरीर और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना। कृष्ण परम भगवान है। व्यास जी ने हर जगह लिखा है श्री भगवान उवाच, कहीं ने लिखा है श्री कृष्ण उवाच, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि कृष्ण कोई साधारण पर्सन नहीं है, तो परम भगवान है श्री कृष्ण। ये चीज लिखा गया है श्री भगवान उवाच। भगवत गीता के हर एक चैप्टर में श्री भगवान उवाच लिखा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, साधारण पुरुष या साधारण व्यक्ति नहीं है। और उनका वाणी भगवत गीता साधारण नहीं है, दिव्य है। और उसको परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये है परंपरा सिस्टम। भगवान ने 4 परंपरा क्रिएट किया है। प्रमाणिक संप्रदाय, जहाँ से आप ज्ञान ले सकते हैं, दिव्य ज्ञान। हमारे लिए भगवान ने फैसिलिटी क्रिएट कर दिया है, तो दयालु भगवान है। देखिए, ब्रह्मा जी का, लक्ष्मी जी का, शिव जी का और 4 कुमारों का, ये 4 संप्रदाय है जो प्रमाणिक है पद्म पुराण के अनुसार। अपने से नहीं बोलता हूँ मैं, शास्त्र से बोलता हूँ। जो भी चीज है शास्त्र से होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया, और फिर ये ज्ञान आगे चला गया। यही इस्कॉन सोसाइटी में यही परंपरा है, चल रहा है। इस्कॉन सोसाइटी इज फॉलोइंग दैट परंपरा, बिलोंग्स टू दिस परंपरा, दिस ग्लोरियस परंपरा, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। लक्ष्मी का श्री संप्रदाय, शिव जी का विष्णु, विष्णु निम्बार्क, ये सॉरी विष्णु स्वामी का संप्रदाय, शैव संप्रदाय। या रुद्र संप्रदाय बोलेंगे, शैव नहीं, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, और ये 4 कुमारों का जो है, इनका अपना कुमार संप्रदाय, जो निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्काचार्य, सुदर्शन चक्र के अवतार निम्बार्काचार्य। तो ये है सब। ये 4 परंपरा है जहाँ से आप ज्ञान ले सकते हैं। ये वैष्णव, 4 वैष्णव परंपरा है जहाँ से आप ज्ञान ले सकते हैं। ये प्रमाणिक है, यहाँ से आप ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये आचार्य हैं, इनका करेक्टर है बहुत हाई। तो ये इस ज्ञान को दे सकते हैं, हर कोई नहीं दे सकता ये, क्योंकि ये गीता को जी रहे हैं। ये केवल गीता को पढ़ नहीं रहे हैं, गीता को जीते हैं।
उनके जीवन में भगवत गीता झलकेगा आपको। तो ऐसे पर्सन से, ऐसे परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, तभी आप जो है उसको रियलाइज कर पाओगे। सही ज्ञान लोगे तभी तो सही उसको एप्लीकेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग सही होगा, तभी तो आप उसको महसूस कर पाओगे। नहीं तो महसूस ही नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे प्रभु जी मैं तो 20 दिन से, 20 साल से, 25 साल से कर रहा हूँ, भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ रियलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं। तो सही तरीके से ज्ञान लोगे, सही तरीके से फॉलो करोगे तभी तो होगा ना। डॉक्टर जो दवाई दे रहा है उसको जैसे आपको बताया है वैसे ही खाओगे तभी तो फायदा होगा ना। या फिर अपने तरफ से खा लोगे दवाई को और फिर बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मैं 20 दिन से दवाई खा रहा हूँ, 1 साल से दवाई खा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। ये डॉक्टर ने जैसे समझाया क्या उसे तुमने खाया क्या? ये बात है ना। डॉक्टर जैसे समझाया वैसे खाओ। फिर अर्जुन का प्रश्न उठता है। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि भैया ऐसे कैसे हो गया, भगवान बोल रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया है। सूर्यदेव तो बहुत पुराना है और भगवान तो अभी बोल रहा है कि अपरम भव तो जन्म, परम जन्म विवस्वत, कथम में तत्विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवान इति। मैं कैसे जानूं? अपरम भव तो जन्म, आपका जन्म तो अभी का है, परम जन्म विवस्वतः, और विवस्वान तो पुराने हैं। तो कथम एतद् विजानीयाम, कैसे मैं समझूं कि आपने सृष्टि के आदि में बोला है। कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई लोग, सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कैसे ज्ञान दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अभी प्रकट हुए हैं, 5,000 साल पहले, और इन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दे दिया? कैसे हो सकता है, संभव कैसे है? तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी का जीवन क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और हम अभी किस युग में है? कलयुग में। कितना है? 4,32,000 साल का कलयुग है। तो हम यहाँ पे हैं अभी। और इसको जोड़ जोड़ के ब्रह्मा के आयु तक पहुंचेंगे हम। और ब्रह्मा के दिन में एक बार भगवान आते हैं। कई युगों के बाद एक बार आते हैं। 28 युग में, 28वें कलयुग में प्रकट हुए भगवान। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान स्वयं भगवान आए थे। नहीं तो भगवान स्वयं नहीं आते हैं हर बार, कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं हर बार, विष्णु को भेजते हैं। तो ऐसा है सिस्टम। तो कलयुग में भगवान आए, है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल का। 4,32,000 साल, समझ रहे हैं? कई लोग बोलते हैं दुनिया खत्म होने वाला, खत्म होने वाला। अभी नहीं खत्म होने वाला भाई साहब। अभी तो 4,32,000 साल में से केवल 5,000 साल ही बीते हैं। अभी तो 4,27,000 साल बचे हैं। अभी कोई दुनिया खत्म होने वाला नहीं है। अभी इतना आयु चलेगा अभी दुनिया अभी। तो गीता 12 करोड़ साल पहले सूर्य देवता विवस्वान से बोली गई थी। 12 करोड़ साल पुराना गीता है। गीता का ज्ञान कितना है? 12 करोड़ साल पुराना, लेकिन फिर भी आज भी रेलिवेंट है, आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज भी भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को लोग फॉलो कर रहे हैं और फायदा हो रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों, या कॉरपोरेट लीडर्स हों, या फिल्म इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह आज भी भगवत गीता को लोग फॉलो कर रहे हैं और लाभ मिल रहा है। इसका मतलब भगवत गीता वेरी रेलिवेंट है, प्रैक्टिकल है। फिर आता है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ये हमारा संप्रदाय है जिसमें कि ये सब आचार्य हैं। तो हमारे लास्ट आचार्य जो है वो प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने इस्कॉन को खड़ा किया। तो एक मिनट पर, हाँ, ये अब बात आता है कि कृष्ण को जो है हमको समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण जो है वो कैसे आते हैं इस संसार में।
कैसे प्रकट होते हैं। वो कर्मों के फल से नहीं आते हैं, वो देवकी के गर्भ में किसी तरीके से नहीं आते। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ऑपरेशन होके बच्चा होता है, सिजेरियन करके बच्चा होता है, लेकिन देवकी माता के सामने भगवान स्वयं प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स करना पड़ा, किस तरह से डॉक्टर नर्स लगे हुए थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो क्या बता रहे हैं, अजो अपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। कि मैं किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं पैदा होता हूँ, कि हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स किए और बच्चा निकल गया। कृष्ण ऐसे नहीं आए, है ना। कृष्ण जो है वो स्वयं प्रकट हुए, बताएं, अपने माता पिता को बता रहे हैं कि भाई मैं कई जन्मों से आपका माता पिता हूँ, मैं आपके बच्चा हूँ, आप मेरे माता पिता हैं, 3 जन्मों से लगातार। और भगवान क्या बता रहे हैं, अजो अपि सन्नव्य आत्मा, अजो अपि, अजन्मा हूँ फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। भूतानाम ईश्वरो अपि, सबका मैं कंट्रोलर होते हुए भी, मैं पूरा संसार का कंट्रोल होते हुए भी मैं दिखा रहा हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, प्रकृति कंट्रोल में हुए मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन भगवान जो है पूरे संसार के कंट्रोलर हैं, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लगेगा, मतलब ऐसा देखने में लग सकता है हमको, जैसे भगवान की एक्टिविटी हम अगर साधारण दृष्टि से देखेंगे, बिना शास्त्र के दृष्टि से, तो हमको लगेगा कि अरे यार ये कोई साधारण व्यक्ति है, इसके माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, ये जन्म लिया, अपना जेल में जन्म लिया, फिर मथुरा गया, फिर गोकुल गया, क्या है इसमें खास जो कि इतना पूछते हैं लोग, इतना इसके लिए इसके पीछे लगे हुए हैं लोग, ये कृष्ण है कौन। तो भगवान बता रहे हैं कि अजो अपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम, भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय। मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जो है वो प्रकृति के अधीन नहीं है ना, अपनी माया से, अपनी योग माया के थ्रू प्रकट होते हैं। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है वो हमारे तरह जन्म ले रहे हैं, नहीं, भगवान हमारे तरह कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान का आना और जाना और सारा क्रियाकलाप दिव्य है। फिर कृष्ण कब प्रकट होते हैं, तो सॉरी, कृष्ण कब प्रकट होते हैं, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि हम। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो धर्म धर्म जहाँ पे कम होने लगता है तो भगवान आ जाते हैं। क्यों प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का मेन काम क्या है, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के लिए आते हैं, भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दुष्टों का विनाश तो भगवान ऊपर से ही कर देंगे, अपने धाम से ही कर देंगे। एक बार बोलेंगे दुर्गा देवी को, माया देवी को कि भैया देख लो थोड़ा शैतानी कर रहा है, तो तुरंत शांत कर देगी दुर्गा देवी। भूकंप ले आएगी, बाढ़ ले आएगी, तुरंत गायब, 50,000 लोग कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा। तो भगवान क्यों आते हैं, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं से बहुत प्रेम करते हैं भगवान। जो साधु हैं, जो संत हैं, जो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के उपासक हैं, ऐसे लोगों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और उनके बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो भक्त बन जाएंगे आप, तो भगवान आपके लिए आएंगे, भगवान आपके लिए प्रकट हो जाएंगे इस संसार में, है ना। प्रहलाद महाराज ने प्रकट कर दिया भगवान अपनी भक्ति के दम पर, ध्रुव महाराज ने प्रकट कर दिया। उसी तरह से आप भी प्रकट कर सकते हैं भगवान को, आपके लिए भगवान आ सकते हैं, बस शर्त है कि आप चाहते हैं, आप भक्ति करेंगे, आप चाहेंगे तो जरूर आएंगे। कृष्ण को जानने का लाभ, अब हम कई लोग बोल सकते हैं कि कृष्ण को क्यों जानना है भैया, क्या कृष्ण लीला पढ़े, हम कृष्ण कथा क्यों पढ़े, क्या है इसमें खास कि हम जान लें इनको, क्या है क्यों पढ़े। लाभ तो चाहिए ना, कई लोग बोलते हैं लाभ होना चाहिए, कुछ लाभ है कि नहीं है। हम जीके पढ़ेंगे, हम जीएस पेपर पढ़ेंगे, उससे हमको जो नौकरी मिल जाएगा,
ये कृष्ण कथा पढ़ के मेरे को क्या मिलेगा, कृष्णा बुक पढ़ने से मेरे को क्या मिलेगा? तो भगवान बता रहे हैं कि कृष्णा बुक पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। क्या बता रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं? कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, मैं कैसे प्रकट होता हूँ, और मेरे कर्म, मेरे लीला है, मेरा कर्म, इसको जो जान लेता है कि दिव्य है, वो जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा, बल्कि मेरे संसार, मेरे धाम में आ जाएगा। क्या जानना है? भगवान का प्रकट और भगवान का कर्म। भगवान जन्म कैसे लेते हैं, और भगवान कर्म, भगवान का जो कर्म है वो दिव्य। ये जान लेंगे तो हम दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे इस शरीर को छोड़ने के बाद। ये भगवान बता रहे हैं, ये लाभ है। कितना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा लाभ तो किसी चीज में नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है ये। सोचिए, सारे कष्ट से मुक्ति, आनंद का जीवन, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है भगवान के सेवा में। वाह, सेवा मिलेगा भगवान का, क्या बात, कितना सुख है, कितना आनंद है। वो भगवान देने को तैयार है। अगर कोई कृष्णा बुक पढ़े, अगर कोई कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहता है, कृष्ण को जानने का कोशिश करता है, कृष्ण को जानने का ये लाभ। कृष्ण को साधारण पुरुष नहीं है, कोई साधारण पुरुष आपको नहीं दे सकता ये लाभ। उसके बारे में आप पढ़ते रहिए दिन रात, कोई लाभ नहीं है। लेकिन कृष्ण का बुक पढ़ेंगे, आप कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये लाभ मिलेगा। अब भगवान बता रहे हैं कि जो जिस भाव से आता है, मैं उसी भाव से उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर मेरे को लड़ने आएगा तो मैं उससे लड़ूंगा, तो अगर पीटने आएगा तो मैं पीट दूंगा उसको, तो प्रेम करने आएगा तो मैं प्रेम करूंगा उससे। जो जिस भाव से आएगा उसी भाव से मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। यस, भगवान चेक करते हैं भाव। जो जिस भाव से आएगा उसको उसी भाव में उससे रिस्पेक्ट करते हैं। भाव देख लेते हैं भगवान। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् ममा वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो ये है भगवान। भगवान से लड़ने जाओगे तो भगवान आपको पीट देंगे। रावण, हिरण्यकशिपु भगवान से लड़ने के लिए गए, तो भगवान से दुश्मनी बैर की है, तो अंत में क्या मिला उनको? मृत्यु मिला। क्योंकि वो लड़ने गए थे तो भगवान भी लड़े। और वहीं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भगवान की भक्ति की, भगवान से प्रेम मांगे तो प्रेम मिला। भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठाया, अपने जंघा पे बैठाया, चाटे उसको, चूमे उसको। और हिरण्यकशिपु को वही गोद में बैठा के फाड़ दिए। तो आप डिफरेंस देखिए, एक प्रेम के लिए अप्रोच कर रहा है, एक लड़ने के लिए अप्रोच कर रहा है। दोनों का भगवान ने कैसे उत्तर दिया। जैसे आप भगवान के पास जाएंगे जिस भाव को लेकर के, भगवान भी वैसे रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हमको प्रेम से भगवान के पास जाना चाहिए, प्रेम भक्ति करना चाहिए भगवान का, जिससे हमको प्रेम मिले भगवान से। और भगवान का प्रेम जो है ना, बहुत संतुष्टि वाला है। भागवत में एक श्लोक आता है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुकीय प्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। हम जिस सुख के लिए, जिस प्रेम के लिए हम सब तलाश कर रहे हैं संसार में, वो प्रेम भगवान की भक्ति से मिल जाएगा। वो संतुष्टि भगवान में मिलेगा, संतुष्टि भगवान के पास आके मिलेगा। संसार में कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता है वो सब। क्योंकि किसी के पास है ही नहीं तो क्या देगा? जिसके पास है वही दे सकता है, और वो भगवान के पास है और भगवान दे सकते हैं। संतुष्ट हो जाएगा आत्मा, आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अगर हम दो दो कंडीशन के साथ भक्ति करें, अहेतु की, अप्रतिहत, सेल्फलेस एंड कॉन्स्टेंट। फिर आता है बात, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। मनुष्य क्या चाहते हैं? सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा नहीं करते हैं लोग, दुर्गा माँ का पूजा करते हैं। दुर्गा देवी का अभी जो दशहरा आ रहा है, तो दुर्गा देवी का पूजा करते हैं लोग। क्यों? सकाम कर्म, कुछ फल है।
मेरा लॉटरी, मेरा दुकान ठीक हो जाए, मेरा दुकान चले, मेरा मॉल चले, मेरा टेलीकॉम कंपनी चले ठीक से। लोग सोचते हैं ना इस तरह से, पूजा करूंगा दुर्गा माँ, हे दुर्गा माँ सारे विघ्न को नष्ट कीजिए, है ना, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि मैं और गलत काम कर सकूं, मेरा शरीर सही रहेगा तभी तो मैं ये भोग कर पाऊंगा ना, तो प्लीज मेरा शरीर को ठीक कर दीजिए। ये सब मांगते हैं लोग। मेरी बेटी का शादी हो जाए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, बच्चा हो जाए मेरे बेटे का, बच्चे का, ये सब मांगते हैं ना। तो क्या मांगते हैं? मेरा सैलरी डबल हो जाए, मेरा बॉस मर जाए, लोग ऐसे ही मांगते हैं। खड़ूस, खड़ूस होते हैं बॉस तो ऐसे सकाम कर्म की, जो लोग सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं फलस्वरूप के देवताओं की पूजा करें। निसंदेह इस संसार में मनुष्य के सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। और क्यों जाते हैं? क्योंकि शीघ्र मिलता है फल। भगवान के पास शीघ्र नहीं मिलता है, लेकिन देवताओं के पास शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए रावण जो है शिव जी का भक्त, तुरंत फल मिलता था उसको, जो मांगा तुरंत मिला। धन दौलत ऐश्वर्य सब मिला। लेकिन वो भी भगवान ही देते हैं अल्टीमेट। अब कई लोग बोलते हैं कि जाति पात बहुत है हिंदू धर्म में, जात पात भेदभाव, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। लेकिन क्या है जाति पाति, क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। भगवान ने कोई जाति पाति नहीं बनाई, ये तो हम लोग ने क्रिएट कर दिया, हमारी कुछ मानसिकता है ऐसी संकीर्ण मानसिक। भगवान ने क्या बनाया सुनिए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, तस्य कर्तारम अपनी माँ विधि कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे एक संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। मैंने चार विभाग बताए हैं, मैंने रचा है उसको प्रकृति गुणों के अनुसार। हर इंसान का कुछ गुण है, कुछ स्वभाव है। उसके अनुसार मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए। ठीक है, तो ये उसके स्वभाव के अनुसार है, ये कोई भेदभाव नहीं है। ये हर जगह होता है। कोर्ट में भी आप जाएंगे तो जज का सीट ऊपर होता है, लॉयर का सीट नीचे होता है। पुलिस स्टेशन में जाएंगे आप तो है ना, अध्यक्ष का रूम बड़ा होता है, बढ़िया होता है। मुंशी मुंशी का छोटा होता है। तो जिसका जितना टैलेंट रहेगा, जितना वैल्यू रहेगा, उतना उसको मिलेगा। तो इसमें कोई भेदभाव तो है नहीं। आपका जैसा टैलेंट है, जैसा स्वभाव है, वैसा ही आपको दिया जाएगा। तो आप किसी को बोल नहीं सकते हैं ऐसा कि भेदभाव है, जातिवाद, जात पात। बताते हैं। फिर आता है नवाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न स बध्यते। और ये जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है, ये क्या है? ये इंसान को प्रेरित करता है कि आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहिए और भक्ति करते रहिए, जिससे कि आपका एक दिन आप इस गुणों से बाहर हो जाएंगे। जब तक आप गुणों के अधीन है तब तक आप अपने स्वभाव के अनुसार चलिए। फिर एक आप भक्ति करते रहिए, साथ में साधना भी करते रहिए और कर्म भी करते रहिए अपने स्वभाव के अनुसार। और एक दिन क्या आएगा कि आप अपने स्वभाव से ऊपर हो जाएंगे, ट्रांसलेंट कर जाएंगे, तीनों गुणों को पार कर जाएंगे। फिर आपका स्वभाव को पालन करने की कोई जरूरत नहीं, फिर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से ऊपर हैं। और आप मतलब भक्ति करने करते 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 भक्ति ऐसे तो शुरू करते ही आप धीरे धीरे गुणों से ऊपर आने लगते हैं। एंड इन वेरी वेरी फ्यू ईयर्स यू कैन ट्रांसेंड योर स्वभाव। मतलब बहुत आपके भक्ति पर निर्भर करता है कि आप भक्ति कितना तीव्र करते हैं। तो बहुत कम समय में जो है लोग जो है अपने गुणों को लांग जाते हैं अपने स्वभाव से, क्योंकि स्वभाव ही इन संसार में मनुष्य को बांधे हुए है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता। भगवान पे कोई कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कोई कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल नहीं आएगा। भगवान किसी को पीट देंगे तो ऐसा नहीं कि उनको ऊपर पाप लग गया। नहीं, भगवान के ऊपर कोई पाप नहीं लगता है, कि भगवान साधारण नहीं है, प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। प्रकृति भगवान के अधीन है, भगवान कई प्रकृति के अधीन नहीं होते। जैसे कि
फ्लाइट है, वो फ्लाइट ऊपर से उड़ रहा है, तो वो ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जैसे जेल में जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर देखने जा रहा है कि कैदी सबका क्या है, स्थिति क्या है, तो देखना है, सर्वे कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, तो उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि जेल जा रहा है वो, लोग सोचेंगे जेल 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 के कैदी कि देखो हमारे जैसा ही आ गया, है ना, क्योंकि जेल के कैदी ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भली भांति जानता है जेल की स्थिति को, प्राइम मिनिस्टर की स्थिति को, वो जानता है कि प्राइम मिनिस्टर और जेल में किस लिए गए हैं, किस पर्पज से गए हैं। तो भगवान अगर हमारे संसार में हमारे साथ आके खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमारे जैसे हो गए, नहीं। तो आप देख सकते हैं भगवान साधारण व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं, है ना। भगवान गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किए, भगवान लड़ाई भी कर रहे हैं, भगवान बांसुरी भी बजा रहे हैं, है ना? भगवान रथ भी हाँक रहे हैं अपने सखा के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने भक्त के लिए रथ भी हाँक रहे हैं। तो लगेगा कि दिखने में कि अरे साधारण, कृष्ण का आचरण तो साधारण जैसा है, ग्वाले ही तो थे। देखो कैसा, देखो आप देख रहे हो उसका, पढ़ो आप, साधारण लग रहा है लेकिन साधारण नहीं है। भगवान का एक भी कर्म उनको बंधन में नहीं बांधेगा। हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो हम बहुत फंस जाएंगे, हमको बहुत सारे जिम्मेवारियां होता है, बहुत सारा रिएक्शंस आते हैं हमको, लेकिन भगवान को कोई रिएक्शन नहीं लेना पड़ा। भगवान तो आराम से रह रहे थे, 16,108 महल बनाए थे अपनी पत्नियों के लिए। हम तो एक पत्नी नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन भगवान जो है 16,108 पत्नियों को संभाले, उनके साथ रहते थे एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पे भगवान ने अपना 16,108 रूप का विस्तार किया और सबके साथ रह रहे थे एक टाइम। ऐसा नहीं कि हर पत्नी के पास जा रहे हैं अलग अलग, नहीं। इसलिए नारद मुनि चकित हो गए कि अरे ये क्या है, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, कहीं भगवान खाना खा रहे हैं, कहीं भगवान जो है मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे भगवान। तो देखे कि 16,108 महल में भगवान अपनी रानियों के साथ मौजूद है, एक ही समय में सभी रानियों के साथ भगवान जो है मौजूद है, अलग अलग कार्य में व्यस्त है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान का आचरण, भगवान का टिंग, भगवान का जो कर्म है वो हमारे तरफ नहीं है। नीति माम यो भी जानाति कर्म बीर न सबद्धते, जो मुझे ये जान लेता है वो भी कर्म करते हुए बंधेगा नहीं। जो भगवान को ऐसा जानता है कि भगवान का कर्म दिव्य है, वो बंधन में नहीं फंसा, कर्म फल नहीं आता है उस तरह से, जो ऐसा इसको जान लेगा वो भी बंधन, कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मयो तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वोत्तरम कृतम। तो भगवान बता रहे हैं कि, उदाहरण दे रहे हैं कि प्राचीन में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर्म किया है, मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया है, और ऐसे ही तुम भी कर्म करो, कर्तव्य करते हुए इसी प्रकार से कर्म करोगे जैसे पूर्व लोग किए हैं। पूर्वाचीन अर्वाचीन लोग जैसे कर्म किए वैसे तुम भी कर्म करोगे तो फंसोगे नहीं, बंधन में नहीं फंसोगे। तो इस तरह से अर्जुन को सिखा रहे हैं भगवान की कर्म कैसे करोगे। अब बात आता है कि कर्म, अकर्म विकर्म क्या होता है। ये बड़ा समझना जरूरी है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है। किम कर्म किम अकर्मेति कवि अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रोक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, इसे जान के हम क्या हो जाएंगे, अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। हम कोई अशुभ नहीं करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे अगर हम इसको। देखिए कोई व्यक्ति गलत काम क्यों करता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं रहता है कि इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। नहीं तो इम्पैक्ट अगर उसको, इस पे विश्वास है और इस पे उसको पता है, नॉलेज है, तो वो गलत काम नहीं करता है ना। तो जैसे एक लॉयर को पता है कि सेक्शन 154 या सेक्शन 302 के तहत क्या होता है, किस क्या सजा मिलती है, क्या कानून है क्या। तो अगर कानून बढ़िया है, मतलब सख्त है, एक्शन लेने वाला है, सारा चीज सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, तो व्यक्ति डरेगा, तो डर रहेगा उसके मन में। और खास कर जो जानकार लोग हैं वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति जानकार है उसको, जिसको पता है कि इस कर्म का क्या रिएक्शन मिलता है, वो कभी
गलत काम में नहीं जाएगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इसको जान करके तुम अशुभ से मुक्त हो सकोगे, पाप नहीं करोगे। तो तीन चीज को जानना जरूरी है। क्या है? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? जिससे आपको फल मिलेगा, जिसमें फल आएगा कुछ ना कुछ। अकर्म क्या है? जिसमें आपको फल नहीं मिलेगा, कुछ भी, कुछ फल नहीं आएगा, उसका कुछ रिएक्शन नहीं आएगा। भगवान के लिए किया गया कर्म, उसको अकर्म बोलते हैं। कर्म क्या है? अपने लाभ के लिए करेंगे आप, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो कर्म आएगा। और उससे जन्म होगा दोबारा आपका। अगर आप कर्म करते जाएंगे, सकाम कर्म, तो आपका जन्म होगा दोबारा, क्योंकि आपकी इच्छाएं हैं इस संसार में अभी। तो भगवान बोलेंगे कि ठीक है, अभी इच्छाएं पूरा करो, आप संसार में दोबारा जाओ, घूमो, संसार में घूमते रहो, इच्छाएं पूरा कर लो। फिर जब पूरा हो जाएगा तब आ जाना मेरे पास। संसारिक इच्छा जब तक हमारे मन में रहेगा, कर्म का बीज जब तक हमारे, बीज जो है जलेगा नहीं, तब तक हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। है? इसलिए बीज को खत्म करने के लिए हमको भक्ति करना चाहिए, भक्ति योग करना। भक्ति योग में रहेंगे, सेवा करेंगे, तो कर्म अकर्म बन जाएगा हमारा कर्म। और एक होता है विकर्म। विकर्म तो सबसे डेंजरस है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है। कर्म वाला व्यक्ति तो कम से कम शास्त्र के अनुसार यज्ञ करता है और स्वर्ग जाएगा। यजुर्वेद में बताया गया है, ये यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करेंगे तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, ये यज्ञ करेंगे तो आपको राजा बन जाएंगे, ये यज्ञ करेंगे तो आप ये कर सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त करने का यज्ञ है ना, संपत्ति प्राप्त करने का यज्ञ है, बहुत सारे यज्ञ है यजुर्वेद में। तो ये विकर्म से अच्छा है, विकर्म करना विकर्म से अच्छा है। लेकिन आज के समाज में, कलयुग में, लोग विकर्म कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये पाप, इसका बहुत पाप आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा इसका। ये पाप कर्म में गिना जाएगा और इसके बहुत रिएक्शन आएंगे। इसलिए विकर्म से अच्छा है कर्म, और उससे भी अच्छा है अकर्म। तो हम आपको अकर्म करने के लिए बता रहे हैं, अकर्म करिए, भक्ति योग कीजिए। ये अकर्म में आएगा, इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। इन सब लोगों, ये महापुरुष हैं, इन लोगों ने अकर्म किया है, भक्ति योग किया है। भगवान एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 12 महाजन है। तो महाजनों ये कथा सफल था। जिस रास्ते में महाजन गए हैं उसी रास्ते पे चलिए आप। धर्म का तत्व तो बहुत गूढ़ है, समझना बहुत मुश्किल है शास्त्र के अनुसार। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम, महाजनों ये कथा सफल था। तर्क करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति में बहुत बहुत सारे चीजें हैं, विभिन्न। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम, निहितम गुहायम मतलब गूढ़ है धर्म का तत्व, समझने के लिए बहुत आसान नहीं है उसको समझना। इसलिए क्या करिए, महाजन जैन गता सपन था, जिस रास्ते पे आचार्य चले हैं उस रास्ते पे चलिए। ये चीज। फिर भगवान क्या बता रहे हैं? कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तीनों को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कर्म, ये कर्म है, कर्म अकर्म विकर्म, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कर्म विकर्म अकर्म क्या है, या लिख भी सकते हैं इसको कॉपी में। कर्म अकर्म विकर्म को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अशुभ से बच मुक्त हो जाएंगे। अशुभ मतलब पाप से मुक्त हो जाएंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे। यश सर्वे समारंभा कम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म नाम तमा उपनित। जिस व्यक्ति को प्रत्येक प्रयास प्रत्येक कामना से रहित होता है, उसे केवल ज्ञान समझना। तो अपने लिए नहीं करना है कर्म, हम अपने लिए कर्म करेंगे फंसेंगे, भगवान के लिए करेंगे तो नहीं फंसेंगे। देखिए, भक्त लोग कर्म कर रहे हैं, सीमेंट का बोरी उठा रहे हैं, तो क्या है, कोई बाहर के लोग बोलेंगे कि अरे भक्त लोग भी ये सब कर रहे हैं, साधु बाबा लोग भी ये सब करते हैं क्या?
अरे देखो देखो, बाबा लोग साधु लोग भी ये सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि किस भाव से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए या भगवान के लिए, है ना। उनको देखने में लग सकता है कि अरे ये तो सीमेंट का बोरी उठा रहे हैं, ये साधु को क्या जरूरत है सीमेंट का बोरी उठाने का, घर बना रहे हैं अपने लिए, तो घर बनाने की जरूरत होता है। लेकिन भाई साहब वो मंदिर के लिए कर रहे हैं, तो भगवान का मंदिर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करके, आसक्ति को त्यागना है, कर्म फल में जो आसक्ति है उसको त्यागना है। सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सही प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करते। लगेगा कि सकाम कर्म कर रहा है, ये देखो देखो पैसा, साधु पैसा कमा रहा है, अरे पैसा कमाई कर क्या रहा है वो देखो। लगेगा कि साधु आईफोन रखा हुआ है, अरे साधु फोन रखता है, फोन से कर क्या रहा है वो देखो, व्हाट्सएप पे क्या कर रहा है वो, प्रचार कर रहा है या अपना कुछ फिल्म देख रहा है या क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट। ये देखिए भक्त कर्म कर रहे हैं, फिर बोले कि अरे क्या है साधु लोगों को ये करना चाहिए, खेती कर रहे हैं, खेती करके बिजनेस कर रहे हैं, नहीं सर, वो खेती करके भक्तों के लिए, भगवान के लिए भोग तैयार कर रहा है, वो उससे भोग बनेगा। कुछ योगी, अब देखिए ये आ रहा है पांचवा, ये अध्याय का लिंक आ रहा है यहाँ पे। कुछ योगी विभिन्न प्रकार की यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ लोग जो है देवताओं के उपासक होते हैं, देवताओं से कुछ मांगते हैं, और कुछ योगी जो होते हैं वो परब्रह्म में वो होते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो अलग अलग योग करते हैं। इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मंत्र तथा नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो इस तरह से चल रहा है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। वैसे प्रबुद्ध बनते हैं। अब देखिए, हम साधु के पास जाते हैं तो किस भाव से जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, साधु के पास जाकर तो कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो वो सिखाया गया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्वेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो कैसे ज्ञान मिलेगा, सरेंडर करो पहले, सबसे पहले प्रणिपात है, फिर परिप्रश्न है, फिर प्रश्न करो और फिर सेवा करो, ऐसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये तरीका है, सरेंडर, देन प्रश्न एंड देन सर्विस, दिस इज द प्रोसेस। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक शांति कैसे मिलेगा, श्रद्धालु, श्रद्धा चाहिए उसके लिए, आपको दिव्य ज्ञान पर श्रद्धा होना चाहिए, इस ज्ञान पर श्रद्धा होना चाहिए, तो आपको शांति मिलेगा। तब आप इसको अप्लाई करोगे और फिर आपको शांति मिलेगा। जैसे माता जी ने किया, देखिए विदेशी माता जी हैं, लेकिन देखिए जो व्यक्ति अपने कर्म फल को क्या परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। ये धनंजय वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता, अपने कर्म फलों का परित्याग कर देता है, वो भगवान को देता है वो। ऐसा नहीं कि अरे आज मैंने जमीन बेचा है तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो मैं उसका भोग करूंगा, इंजॉय करूंगा, नहीं, ये भावना नहीं रखता है उसका। आज जमीन बिका है, आज प्रॉफिट हुआ है, आज ठाकुर जी को भोग लगा के खाऊंगा, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, आज कुछ डोनेशन कर देता हूँ मैं, साधु को भोग लगा, साधु को खिलाता हूँ कुछ, भगवान और भक्तों के सेवा के लिए, तो
उस धन को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से सम्मिलित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भगवान जो है वो अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान किए और बता रहे हैं कि किस तरह से तुम जो है कर्म करो। और आने वाले 5वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि कर्म जो है वो कैसे होना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म का यहाँ तो क्लियर कर दिया भगवान की कर्म तुमको करना चाहिए। अब 5वें अध्याय में भगवान बताएंगे किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो उसका नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म, और वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा। आज 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 का समरी क्या हम सीखे? अकर्म, like कर्म, अकर्म इज द अल्टीमेट। मैं मैं बोलता हूँ फिर आपसे। तो हमने सीखा कि अर्जुन को भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया 43वें श्लोक में कि हमारा बुद्धि दूषित है और उसको शुद्ध करने का तरीका क्या है? दिव्य ज्ञान। कैसे प्राप्त करें दिव्य ज्ञान? तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है प्रामाणिक परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। हर किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, प्रामाणिक परंपरा हो उससे लेना चाहिए। फिर सवाल उठता है कि किसको समझ में आएगा ज्ञान? भगवत गीता किसको समझ में आएगा? हर किसी को समझ में नहीं आता है। हर किसी को भगवत गीता का इफेक्ट नहीं मिलता है, प्रभाव नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। क्यों? श्रुति फल। धृतराष्ट्र भी सुना था भगवत गीता, तो ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर अब सवाल उठता है कि भाई कृष्ण कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? कृष्ण है कौन? कृष्ण के बारे में जानना जरूरी है। कृष्ण के बारे में हम क्यों पढ़े, क्यों जाने, क्यों समझे? भगवान बता रहे हैं कि पढ़ने से क्या लाभ होगा। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, इसको जो समझ जाएगा वो इस संसार में दोबारा नहीं आएगा, मेरे धाम में रहेगा, मेरे साथ आनंद में रहेगा, मेरे साथ इस संसार में नहीं मरेगा वो, संघर्षशील जीवन नहीं रहेगा उसका। फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं अजन्मा होता हुए भी जन्म लेता हूँ, साधारण मनुष्य की तरह कर्म कर रहा हूं मैं। ये है। और क्या बता रहे हैं कि कृष्ण कौन है, कब आते हैं, किसके लिए आते हैं? भक्तों के लिए आते हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। और आपको कर्म कैसे करना है? आसक्ति को त्याग करके। कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, तब आप कर्म कीजिए। गुरु के पास कैसे जाना है? तो सरेंडर करना है, विनीत भाव से प्रश्न पूछना है और सेवा करना है, तब आपको गुरु ज्ञान देंगे। तत्वदर्शी गुरु। हर कोई गुरु नहीं बन सकता है। जिसने रियलाइजेशन किया है, तत्वदर्शी है, वही गुरु है। उसके पास जाइए, प्रश्न पूछिए, सेवा कीजिए, आंसर मिलेगा। इस तरह से ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है, ऐसे जाना होता है। चौथे अध्याय में भगवान ने ये बताया कि इस तरह से तुम अपने ज्ञान रूपी तलवार से संशय को नष्ट कर दो और खड़े होकर युद्ध करो। कर्म करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। कर्म को मत छोड़ो। और फिर आगे 5वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि कर्म कैसे करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्योंकि प्रसन्न अगले क्लास में ले लें क्या क्वेश्चन? मेरा एक्चुअली कॉलेज स्टार्ट हो गया ऑफिस का, 11 ठीक है। बजे है ना। कुछ रहेगा तो तो नेक्स्ट क्लास में पूछें।
क्लास में तो सब लोग क्यों नहीं आए, 3 लोग नहीं आए। मैं तो इसलिए किया था प्लान कि तीनों लोग आ सके। सैटरडे को रखते हैं क्या क्लास प्रभु जी? हाँ हाँ, अनुज प्रभु जी। फ्राइडे को? सैटरडे सैटरडे। हाँ सैटरडे भी चलेगा। वो टाइम बताइए जिसमें आप लोग सब रह सके, कंफर्टेबली सुन सके, और तीनों लोग अवेलेबल हो। जी वो सैटरडे तीसरे के साथ पूरी। फ्री रहते हैं। अब देखो वो आए नहीं, क्लास का सब रिमाइंडर दिया फिर भी आए नहीं 10 बजे। तो 3 लोग तो हैं क्लास में, वो भी नहीं आएंगे तो क्या है। 50 लोग रहते तो अलग बात है। 3 लोग भी नहीं आएंगे क्लास में तो फिर क्लास का क्या है।